हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता है और हमारा शास्त्र कहता है तुम 33 कोटि देवता में से किसी भी देवता को भज लो, सबका स्वाद स्मरण कर लो, आखिरी में 33 कोटि देवता में से एक देवता को तो पकड़ कर रखो। पर दुख उस बात का होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर लोग जब दूसरे धर्म में प्रवेश करते हैं, दुख तब होता है कि हमारे धर्म में इतना पकवान था, इतना भोजन था, इतना राजसी ठाट था, फिर दूसरे धर्म में जाने की जरूरत क्या पड़ गई तुमको? फिर दूसरे धर्म में प्रवेश करने की जरूरत क्या पड़ गई तुमको? आप तो उसका भजन करो, उसका स्मरण करो, किसी भी रूप में मिलेगा वो आपको प्राप्त होगा, आपको मिलेगा। और जब भगवान को पाने का तरीका आपको आ गया, बस किसी भी रूप में, बस वो मिल सकता है, उसको पाना है, हमको उसको प्राप्त करना। और ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरा परमात्मा नहीं है महाराज? ऐसी कौन सी जगह है जहां परमात्मा नहीं? गौतम बुद्ध बाबा को क्या मालूम था कि मुझे यहीं बैठना है? पर गौतम बुद्ध बाबा ने वो पीपल का जो वृक्ष चुना, गौतम बुद्ध बाबा ने जो पीपल का वृक्ष सुना, उनको मालूम था इस पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मणों का वासा होता है, पीपल के एक वृक्ष में 33 कोटि देवताओं का वासा होता है, 52,000 ब्राह्मण का वासा पीपल के वृक्ष में होता है। एक पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी और नारायण का वासा होता है, एक पीपल के वृक्ष में दारिद्रता देवी का भी वास होता है। पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवता भी विराजमान है, दरिद्रता भी विराजमान है, लक्ष्मी भी विराजमान है। आपको पहले भी कथा में कहा कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था कि रविवार का दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दरिद्रता देवी का स्थान होता है, इसलिए जाओ, पर खाली पात्र लेकर मत जाओ। अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार को भी जा रहे हो तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कंकु चावल लेकर जाओ, रोली लेकर जाओ, चंदन लेकर जाओ, पुष्प लेकर जाओ, पर भरा हुआ लेकर जाओ, कुछ ना कुछ लेकर जाओ। और वहां से भी खाली नहीं आना, कुछ ना कुछ लेकर ही आना। वहां से फूल भले जरा सा लेकर आना, पर लेकर आना। रविवार को अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जा रहे हो तो आपका समर्पण होना चाहिए, कुछ लेकर जा रहे हो। पीपल के वृक्ष के नीचे दरिद्रता देवी का वास रविवार को हो जाता है। बाकी के दिनों में लक्ष्मी का निवास, शनि का निवास, 33 कोटि देवता बड़े आनंद के साथ रहते हैं। भगवान विष्णु ने उनको वर प्रदान करा। अब कोई कहे गुरुदेव ये बताओ, जब 6 दिन पीपल के पेड़ के नीचे 33 कोटि देवता रहते हैं तो एक दिन क्यों नहीं रहते? तो उसको भी समझ लो। सब घरों में लाइट रहती है, बोलो रहती कि नहीं रहती? सब घरों में, सारे घरों में मिलेगी। सब घर में बिजली रहती है कि नहीं रहती? बोलो तो जम के तो बोलो। घर घर में बिजली रहती है। शेर घाटी की है? अरे बोलो जम के। घर घर में बिजली है, घर घर में बिजली रहती है। तो सब घर बिजली घर हैं क्या? अरे बोलो जम के, सब घर बिजली घर हैं क्या? नहीं, घर घर में बिजली है, पर सब घर बिजली घर नहीं हो सकते। बिजली घर तो जम के बोलो एक होता है। उसी तरह परमात्मा सब जगह होते हैं, पर हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो देवालय हैं, शिव महापुराण की जो कथा है, पीपल का जो वृक्ष है, आंवले का जो वृक्ष है, बेलपत्र का जो ये वृक्ष है, ये गौतम बुद्ध बाबा के चरित्र से कह रहा हूं कि ये बिजली घर है, जहां जाते से ही पावर बढ़ जाता है और बैटरी तुरंत चार्ज हो जाती है। ये वो पावर का केंद्र है, बिजली घर है, जहां आते सी पावर मिल जाता है, जहां पहुंचते सी बल मिल जाता है। पर कभी कभी बिजली, घर में भी बिजली गायब रहती है।
पीपल के वृक्ष के नीचे भी एक दिन बिजली गायब रहती है, वो रविवार का दिन, मतलब पावर नहीं मिल पाता, बल नहीं मिल पाता, कभी कभी। घर घर में बिजली है, पर बिजली घर सब घर नहीं है। घर बिजली घर एक होता है जहां पर पावर प्रबल होता है। उस पावर को हमें लेना है। पावर जब हम लेंगे तो हो सकता है जैसे गौतम बुद्ध बाबा ने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उस बल को, उस पावर को लिया, तो गौतम बुद्ध बाबा ने अपनी आत्मा की शुद्धि कर ली। आत्मा की शुद्धि कर ली तो वो केवल बुद्धि से नहीं, वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जब आत्म शुद्धि होती है तो जीव का कल्याण हो जाता है, आत्म शुद्धि के बल। आत्म शुद्धि हो। सर्वस्व वही परमात्मा है। उसको प्राप्त करने का केंद्र बिंदु हमें ढूंढना है। उसको प्राप्त करने का केंद्र बिंदु हमें ढूंढना पड़ेगा। कोई अगर आपको जगा रहा है, कोई आपको अगर जगाने का प्रयास कर रहा है, तो आपको क्यों जगा रहा है? रात्रि के समय पर गश्ती वाले आते हैं, सीटी बजाते हैं, आवाज लगाते हैं। यहां आते कि नहीं आते मालूम नहीं, शेरघाटी में, पर आधी रात को आकर आवाज लगाते हैं, जागते रहो। शेरघाटी में आते हैं, आवाज लगाते हैं, सीटी बजा बजा कर कहते जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। उन गश्ती वालों को क्या पड़ा जो तुमको जगा रहे हैं? उनको जगाने का कारण केवल इतना है, रात को अगर तुम नहीं जागे तो तुम्हारी तिजोरी का माल चोर ले जाएंगे। रात को वो गश्ती लगाते हैं कि जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। दिन में इस भारत की भूमि के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और कथाकार कथा के माध्यम से आपको जगाने का प्रयास करते हैं कि अभी भी मौका है, जाग जाओ। रात को नहीं जागे तो तिजोरी का माल चोर ले जाएंगे, और दिन में नहीं जागे तो तुम्हारी इस विवेक को, इस बुद्धि को लोग भ्रष्ट कर देंगे, ना जाने कहां ले जाकर छोड़ देंगे। ना जाने कहां ले जाकर छोड़ जाते। पर किसी किसी को जगा दो ना तो वो जागने के बाद भी उल्टा काम करता है। एक मित्र ने अपने मित्र से कहा, सुन तो सवेरे मॉर्निंग वॉक करने जाता है ना? हाँ। सुबह घूमने जाता है ना? हाँ। मुझे जगा देगा क्या? आओ जगा दूंगा। अब उसने आज सवेरे से इसको जगा दिया और सुबह से फोन करा, उसे उठाया, उठाने के बाद वो उठा, उठने के बाद में सुबेरे से ही चालू हो गया। अब वो रोज जो सुबेरे उठता था ना, रोज प्रतिदिन वो क्या करता था? मॉर्निंग वॉक करने जाता था, घूमने जाता था, साथ में भगवान का नाम जपते जपते जाता था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, बोलते जाओ जरा, श्री श्री शिवाय। अच्छी आवाज नहीं आ रही, जरा दमदारी से बोलो। हाँ हाँ भाई, हाँ भाई, ठीक है ठीक है। मालूम पड़े तुम तो ऐसे धीमे धीमे बोल रहे जैसे मक्खी भिन भिन नहीं करे, भिन भिन भिन। थोड़ा अच्छे से तो बोलो, थोड़ा आवाज अच्छे से आए, दमदारी से। भगवान को भी तो लगना चाहिए कि क्या बोल रही, मालूम पड़े मंकी में अच्छी दमदारी। श्री शिवाय, श्री शिवाय। आप कितने बढ़िया बोले, आप कितने अच्छे बोले। बस बस, ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया। घर जाके नजर उतरवा लेना, अच्छे बोले हो। अब आप लोग तो वो पुरानी पुरानी माताएं नहीं होती, बुजुर्ग माताएं जो मंदिर में बैठी रहे ऐसी टिक टिक के और भजन गाए, तांबा का हंडा में तातोदर पानी नीनाए भोला नीला के रहूंगी, ऐसा नहीं बोलना अपन को। अच्छे श्री, अरे साथ में तो बोला, हम श्री बोल रहे, तुम शिवाय बोल दी। साथ में बोला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब मंत्र ठीक हुआ है। वो मंत्र का जाप स्मरण जरा ठीक होना चाहिए।
अब वो उसका रोज का नियम था, सुबह उठता, भगवान का भजन करता, पूजन करता, स्मरण करता, मंत्र जपता। इसने अपने दोस्त के कहने पर दोस्त को जगा दिया। अब दोस्त जग गया और जगते से क्या करा, अब इसको तो लगा कि ये भी जागेगा और जागते से भगवान का नाम जपेगा। पर ये उठते से ही जैसे ही बाहर निकला, सबको देखा, चालू हो गया, बताओ कितने मूर्ख लोग हैं, अभी तक सो रहे हैं, इनमें तो अक्ल ही नहीं है, समझदारी नहीं है, पूरे की पूरे क्या कहें कि मूर्ख की मूर्ख ही हैं, अभी तक सो रहे हैं। अब मित्र ने अपना सिर पकड़ लिया, बताओ इसको जगाया था भजन करने के लिए और सुबह से गाली गलौज करना चालू कर दी। बड़ी मुश्किल से तो जगाया था। अब कोई तुमको जगा दे, अगर मान लो तुम शिव महापुराण में कहे और शिव महापुराण में कथा को श्रवण कर कर आपकी बुद्धि जाग गई, आपका विवेक जाग गया, आप भगवान की भक्ति में लग गए, तो आपका क्या फर्ज है कि आप अगर कथा में जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जा रहे हो, तो आपका क्या फर्ज है कि अपनी अड़ोसन, अड़ोसन जानते हो, पास वाली अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन, तीनों को सूचना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि मैं कथा में जा रही हूं, तू मेरे साथ चल, चल कथा में चल, चल कथा में चल, चल कथा में चल। इसका फायदा क्या होगा? तो आप कहो कि हम उसको क्यों लेकर आए, उसको लाने का हमारा क्या फायदा? वो बीमे वाले होते हैं ना, जो बीमा करते हैं, बीमा करने वाले को देखा, बीमा वाला फोन लगाता रहेगा, बीमा करवा लो, बीमा करवा लो, कब आऊं बताओ, कब आऊं तुम बताओ, कब पहुंचूं। बीमा वाला इतना पीछा क्यों पकड़ता है कि बीमा करवाओ, बीमा करवाओ, बीमा करवाओ। बीमा तुम्हारा होगा, पैसा तुम्हें मिलेगा, पैसा तुम्हारा जमा होगा, और बीमे वाला पीछे क्यों पड़ा? क्योंकि तुम अगर बीमा करवाओगे तो तुम्हारे उस पैसे का कुछ % उस बीमे वाले को मिल जाएगा। उसी तरह तुम्हारी अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन अगर कथा में पहुंच गई, उसके पुण्य का थोड़ा सा तुम्हारे खाते में पहुंच जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप आओ, साथ में सबको लाओ, कुछ लाभ तुम्हारा होना चाहिए। किस किस की आई है? अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली आई सबकी? नहीं तुम तो बोल दो आई थी, पीछे के पीछे भग गई, तो कई घर अब हो जाए। भाव की निर्मलता हो महाराज। जिस समय हमारी भक्ति दृढ़ी होती है, जिस समय हमारा विश्वास दृढ़ी होता है, परमात्मा को पाना कहां दूरी हो जाता है, कहां देरी। एक माता जी ने लिखा है पत्र में, अभी बहुत सारे पत्र मैंने पढ़े नहीं है, यहां रखे हैं, इनको भी पढ़ूंगा, जितने पढ़े हैं उसमें से वर्णन कर रहा हूं। एक माता जी ने लिखा है, गुरुदेव गीता देवी भोदरमा झारखंड से हैं, झुमरी तिलया से। कहाँ बैठी हैं? गीता देवी आप ही हैं? माइक दीजिए जरा। बड़ा सुंदर भाव आपने लिखा है गीता देवी जी ने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी कहाँ से आई हैं आप? कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं झारखंड से आई हूँ, जी जी कोडरमा। जी जी जी। आपने लिखा है अधिक मास से आप निरंतर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। बाबा, उसका कोई फायदा मिला है आपको? फायदा मिला है बाबा। मेरी 3 बेटी है, किसी का शादी नहीं हो रहा था, लेकिन 2 बेटी का शादी हो गया, मतलब कि होने वाला है। पक्का हो गया है ना? तो इसी महीने है। इसी महीने है क्या? बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। मतलब बाबा ने सुनी ना? हाँ बाबा सुनी। और अच्छी सुनी ना? हाँ बाबा सुनी। बस बस बैठिए, विराजिए। श्री शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। बड़े प्रसन्न हो, आप दोनों बेटी का संबंध पक्का हुआ, बाबा ने आपकी सुनी, आपके लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, विराजिए। एक माँ ने और अपना सुंदर भाव व्यक्त करा है, महाराज जी मेरे बेटे की पुलिस में जॉब लग गई है। कहाँ? उनका नाम ढूंढूं पहले तो।
उर्मिला देवी हैं। उर्मिला देवी जी कहाँ हैं? जरा माइक दीजिएगा। आपने लिखा है दीदी, कोटि कोटि नमन करती हूँ। अप्रैल महीने से कथा सुन रही हैं आप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दीदी। कहाँ से आए आप? पटना से। पटना से आए हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको। आप शेरघाटी आए बाबा की कथा में। जी बाबा ने सुना आपका? जी, प्रणाम गुरुदेव। काय में नौकरी लगी है उनकी? पुलिस में। पुलिस में नौकरी लग गई है? बिहार पुलिस। अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत बधाई। बाबा ने आपकी सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। बाबा कृपा करे, बस आपका विश्वास अगर पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है, विश्वास अगर प्रबल है, फिर कल वाली बात आ गई, काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोहिनूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। क्यों? क्यों भटक रहे हो ऐसा? हम अपना धर्म छोड़कर, अपना हिंदू धर्म छोड़कर, हमारा हिंदू तत्व छोड़कर, हम भगवान शंकर को छोड़कर, हमारे भगवानों को छोड़कर हम क्यों भटके इधर? काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोहिनूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। कई लोग कहते हैं गुरुजी, आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा श्रवण करना चाहिए, भगवान के मंदिर जाना चाहिए, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, भगवान शंकर का अनुमोदन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, भगवान शंकर की भक्ति में डूबना चाहिए। क्यों ना डूबो? क्यों ना डूबे? आज कुछ लोग कह रहे थे, गुरुजी हमारे इस क्षेत्र में हिंदू धर्म के लोगों को लोग तोड़कर दूसरे धर्म में अपनी ओर खींचते जा रहे हैं। कोई इनको अपने धर्म में खींच रहा है, कोई इस धर्म में खींच रहा है, कोई उस धर्म में खींच रहा है, और हमारा हिंदू धर्म भाई धीरे धीरे टूटते जा रहा है, अंदर से खोखला होते चले जा रहा है। उन्होंने कहा, उसके बाद में एक भाई ने बड़ा सुंदर कहा गुरुदेव, आपने जो श्रावण के महीने में जो श्रावणी शिवरात्रि के दिन अभिषेक करवाया था, उस समय पर ना जाने कितने हिंदू भाइयों को लोग तोड़ रहे थे, पर वो श्रावणी शिवरात्रि का जो अभिषेक हुआ और घर घर में जो अभिषेक हुआ, उससे वापिस हमारे जो दूसरे धर्म में लोग गए थे, वो वापिस हमारे हिंदू धर्म में वापिस आ गए। ये प्रसन्नता की बात है। जो दूसरे धर्म में पांव रख चुके थे, जो दूसरे धर्म में चले गए थे हमारे हिंदू भाई, और दूसरे धर्म में प्रवेश कर गए थे, आज वो श्रावणी शिवरात्रि का अभिषेक करने पर, रात्रि को अभिषेक करने पर, घर घर में शंकर का शिवलिंग बनाने पर, शंकर के शिवलिंग का पूजन करने पर, कम से कम वापिस वो उस धर्म को छोड़कर वापिस हमारे हिंदू धर्म में आ गए। इसकी हमें प्रसन्नता है, इसका हमको सबसे बड़ा आनंद है। अब दुनिया भले इसका विरोध करे, दुनिया भले कहे कि क्यों अभिषेक कराया, काय के लिए कराया, किस लिए कराया, घर घर में अगर शंकर पहुंच गया तो ये भी पक्का है कि मेरा धर्म बच सकता है, मेरा धर्म आज भी विराजमान रह सकता है। और बहुत जरूरत है शंकर के भजन की। आज लोग कहते हैं क्या मिलता है शिव भजन से, क्या मिलता है शंकर के मंदिर जाने से, क्या मिलता है शिव महापुराण में जाने से। ये बहनें, इन बहनों को कोई पैसे देकर नहीं लाया गया कि यहाँ खड़े होकर बोलते हम तो इनको पहचानते तक नहीं है। बोलो जी आप लोगों को पहचानता कोई? हमको खुद पहली बार शेरघाटी आए,
हमें क्या मालूम कि आप पटना में कहाँ रह रहे हो, आप कहाँ किस जगह पर रह रहे हो, आप कौन सी जगह से आए हो, हमें क्या मालूम। वो तो आप लोग गाड़ी उठा उठा कर कथा सुनने आए हो, इसलिए ये माइक आपको पकड़ा दिया जाता है कि आप कहाँ से आए हो। हमको भी तो मालूम पड़े कि मेरे शंकर ने कितनी कृपा संसार वासियों पर कर रखी है। हमें भी तो मालूम पड़े कि मेरे शिव ने क्या करुणा करी है, क्या कृपा करी है। आप पर कितनी कृपा मेरे शंकर करें। क्या मिलता है शंकर की कथा में जाने से, ये आपको 3 महीने बाद मालूम पड़ेगा। हम तो यहां से चले जाएंगे, पर निवेदन है, अगर होगा ना तो यहां से जाने के पहले कल या परसों में हमारी समिति का एक नंबर भी आपको देकर चले जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर। आप मैसेज कर कर भेजना कि तुमने 3 महीने पहले जो यहाँ कथा में आज मंगा है, 3 महीने के अंदर तुमको मिला कि नहीं मिला, उसका मैसेज जरूर हमको करना कि मिला कि नहीं मिला। कि शिव कथा सुनने का लाभ क्या मिलता है, शंकर की कथा में जाने से क्या मिलता है। जब मेरे भोलेनाथ माता सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में जाते हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, अगस्त बाबा के आश्रम में जाकर कथा श्रवण करते हैं और शंकर जी कहते हैं मुझे राम का दर्शन मिले, तो राम का दर्शन मिलता है। सती मैया कहती है मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, शरीर जलकर भस्म हो जाता है। शंकर की कथा, भगवान का भजन, स्मरण में जो मांगते हैं वो मिलता है। आपसे भी कहा जो आपने मांगा है 3 महीने इंतजार करना, 3 महीने में बाबा देगा जरूर। और मेरा जब मालिक देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, छप्पर फाड़ कर। जैसे कल वो भाई नहीं कर रहा था जो शिव जी का चित्र लेकर आए थे शंकर जी का, क्या कहा 2200 रुपए की नौकरी करता था गुरुजी, 2200 रुपए महीना मिलता था। पर आज किसी चीज की कमी नहीं, 30 लाख की तो जमीन पड़ी है, मकान दुकान जमीन सब दे दिया बाबा ने, और कथा लेने के लिए आया हूं। ये वो करुणा करता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कर दे। क्यों भटके हैं हम? क्या नहीं मिलता शंकर की कथा से। आप बैठो तो कथा में जाकर, आप शिव की कथा में जाकर तो बैठो, पर मन लगाकर बैठना, नहीं तो आधा मन तो पीछे चप्पल में लगा। आधे से ज्यादा लोगों का ध्यान तो उसी में पड़ा रहता है। कई लोग तो आरती में भी खड़े रहे तो वही ध्यान रखे, मात पिता तुम मेरे। इतने में उसने देख लिया, चली गई अपनी। तो अब आरती में विचार कर रही है, शरण गऊ में किसकी, अब अपनी तो कोई लेगी, अपन किसकी ले जाए। तो ध्यान से देखा कि एक 2 बद्दी वाली अच्छी पड़ी है, अब तो वही लेकर तुरंत गई, आरती छोड़कर पेन पुना के वो जाए। पूछा है एक माता बड़ी दुखी थी, क्या हो गया गुरुजी, हमारी कोई चप्पल ले गया। तो हमने कहा अच्छा हुआ तेरा काल चले गया। फिर तूने क्या करा? मैं दूसरे की ले गई। उनका वाह गजब, धन्य धन्य। अब भगवान सोचे कि इसका काल चले जाए, मालूम पड़े शनि और पकड़ के लिए है। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। तो विश्व का कल्याण कब होगा? जब आपका कल्याण होगा, मतलब आप स्वयं भगवान से जुड़ोगे, भजन करोगे, स्मरण करोगे, तब कल्याण। तब प्राप्त होगा। शिव कथा कह रहे हैं, क्यों बटोरे हम कंकर? मात्र शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने का भी उसका फल प्राप्त हो जाता है। 1 लोटा जल शिव पर चढ़ा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं। मान लो
कोई लीवर, किडनी, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर हो गई है तो शिव महापुराण की कथा कहती है महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करो। कौन से मंत्र का? महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करो। किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर उस मंत्र का जप करवाओ, या आप जप करो या स्मरण करो। साथ में मक्खन के शिवलिंग का निर्माण करिए। कौन से शिवलिंग का? मक्खन के शिवलिंग। आपको मालूम होगा पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है शंकर का, जिस मंदिर में शंकर जी के ऊपर बिजली गिरती है और शंकर जी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। शंकर जी के इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, फिर कोई एक उस स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार है जिसके घर में कोई पूरा पैदा नहीं हुआ, पांव विकलांग रहता है, वो गांव में से मक्खन इकट्ठा करता है। उस मक्खन को ले जाकर शंकर जी के टुकड़ों को उठा उठाकर मक्खन से वापिस जोड़ता है, एक लोटा पानी चढ़ाता है। उसके बाद में हाथी की सूंड से भी अगर शिवलिंग तोड़वाया जाए तो नहीं टूट पाता। उसका नाम है बिजली महादेव। कौन सा महादेव है? बिजली महादेव, जो मनाली में विराजमान है, कुल्लू मनाली में है। मनाली में अगर बिजली गिरती है तो बिजली गिरते से सबसे पहले शंकर जी के शिवलिंग पर गिरती है। इतना बड़ा शंकर का शिवलिंग टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसका नाम बिजली महादेव। छोटे छोटे टुकड़े शंकर भगवान के हो जाते और शिवलिंग के टुकड़े होते हैं, फिर वापिस उसको माखन से जोड़ा जाता है, वो बिजली महादेव। कभी आप लोग कुल्लू मनाली जाएं तो इधर उधर हिल स्टेशन पर घूमने की जगह एक बार बिजली महादेव का दर्शन कर कर अवश्य आए। जाने का देखना हो तो नेट पर सर्च कर कर देख लिया करो कि बिजली महादेव जाना है, कहां पड़ेगा, कितने किलोमीटर पड़ेगा, ऊंचाई भी है, थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। बिजली महादेव, बिजली गिरती है, शंकर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े होने के बाद एक परिवार का व्यक्ति ऊपर जाता है, चढ़ता, धीरे 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 माखन मांगकर उसको लगाता है शंकर भगवान। तो यहां शिव महापुराण की कथा कहती है बड़ा रोग आ गया, बड़ी बीमारी आ गई, घबराना नहीं, घबराना नहीं। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करो और माखन के शिवलिंग का निर्माण करो। माखन के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन अर्चना कर कर सुबह के समय पर उसका स्मरण करो, पूजन करो। शाम को प्रदोष काल के समय पर भगवान शंकर का पूजन दूसरी बार कर कर उसको विसर्जन करो। धीरे 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 जो बड़ी बीमारी आ जाती है वो धीरे धीरे औषधि रोग पर काम करना प्रारंभ कर देती है, दवाई लगना प्रारंभ हो जाती है और व्यक्ति को आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। मक्खन के शिवलिंग का सुख रोग मुक्ति के लिए अच्छा है। मक्खन का शिवलिंग, हमारे यहां तो 33 कोटि देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा। कोई मोती का शिवलिंग बनाते हैं, कोई पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, कोई दही के शिवलिंग का निर्माण करते हैं, कोई मूंगे का शिवलिंग, कोई पारद का शिवलिंग, कोई स्फटिक का शिवलिंग, कोई स्वर्ण का शिवलिंग। हमारे 33 कोटि देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा है, अलग अलग चीज के लिए कि व्यक्ति को उसका लाभ क्या मिलना चाहिए, उसका फल क्या मिलना चाहिए। हरदा में, मध्य प्रदेश हरदा में नर्मदा जी के घाट पर शिव महापुराण की कथा है। शायद दिसंबर में, कितनी दिसंबर को होना चाहिए, कितने 9 से 15 के बीच में है, शायद 9 या 10 तारीख में होगी, दिसंबर में 13 दिसंबर या 10 दिसंबर जो भी है। तो उस समय पर जो कथा है हरदा में, उस कथा को मेरा निवेदन रहेगा आस्था चैनल पर जब आएगी तो उसको आप पूरी सुनना। वो कथा का नाम ही रहेगा महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा। कौन सी कथा रहेगी? महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा। मृत्युंजय मंत्र की
प्रधानता क्या है? उस शिव महापुराण को अवश्य सुनना कि वो शिव पुराण साधारण नहीं हो सकती। उसमें एक एक रोग को मिटाने के लिए, एक एक बीमारी को मिटाने के लिए, एक एक रोग को समाप्त करने के लिए, चाहे वो उदर से जुड़ा हो, नेत्रों से जुड़ा हो, श्रवण शक्ति से जुड़ा हुआ, वाणी से जुड़ा हुआ, कोई निपट गूंगा हो गया, सुनाई नहीं दे रहा, श्रवण शक्ति चली गई, उसके लिए नेत्र ज्योति चली गई, उसके लिए वो महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा जो नर्मदा की घाट हरदा से चलेगी, उसका श्रवण अवश्य करना आस्था चैनल पर। महाराज साधारण नहीं हो सकता। वो सिंपल साधारण नहीं हो सकता। आप उसका स्मरण और ध्यान दीजिएगा, वेद मंत्र, उसका भाव, उसका सुख एक अलग ही है महाराज। उसका भाव, उसका सुख एक अलग ही, उसका आनंद कुछ दूसरा ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भगवान के इस मंत्र का स्मरण जग कल्याण किया। रोग मुक्ति के लिए मक्खन के शिवलिंग का निर्माण है महाराज। मक्खन के शिवलिंग रोग मुक्ति के लिए। आप शिव की आराधना में लगे हैं, भगवान शंकर की आराधना में डूबे हैं, शिव भक्ति में डूबे हैं, तो सुख मिलना है। वो प्राप्त जरूर होगा। तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, ये तीनों भी चले गए। ये तीनों भी समाप्त हो गए। समय आया, देवादिदेव महादेव के नेत्र बंद थे। बंद नेत्र से अश्रु का एक बूंद नीचे गिरा, और अश्रु का बूंद जब नीचे गिरा, उस अश्रु के बूंद के गिरने पर, अश्रु का एक बूंद जब नीचे गिरता है तो उससे एक बालक जन्म लेता है जिसका नाम अंधकासुर हुआ। क्या नाम पड़ा है? अंधकासुर। अंधकासुर। और वो अंधकासुर जिसको भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती ने अपनी गोदी में उठा लिया है, अपनी गोदी में अंधकासुर को लिया। कहा, शंकर भगवान बोले, पार्वती ये अंधकासुर तूने जो गोदी में उठाया है ये श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद हुआ है, पर पुत्र तो आपका है। शंकर भगवान कहते हैं ये मेरा पुत्र नहीं, मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, तो पुत्र किस काम का? वो पुत्र किस काम का जो नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ? उस पुत्र की परिभाषा क्या है? माता पिता जिंदा हैं तो कभी 2 रोटी नहीं खिलाई है। माता पिता जीवित हैं तो कभी प्रेम के 2 वाणी नहीं बोली है। माता पिता जीवित हैं तो प्रेम के कोई 2 शब्द नहीं बोल पाए। और मरने के बाद जब प्राण छूट गए, उसके बाद में
गया जी में पिंड दान करने आ रहे हैं। पिंड नहीं कर रहे, पिंड छुड़ा रहे हैं। पिंड नहीं कर रहे हैं, पिंड छुड़ा रहे हैं। एक पिंडा देने से पिंड छूट जाएगा? जम के तो बोलो जरा, दमदारी से बोलो जरा। गया जी के पास में रहते हो, ये मत सोचना कि एक पिंडा दे दिया तो पिंड छूट गया। कई लोग कहते हैं गुरुदेव, जब गया जी का श्राद्ध कर दिया जाता है तो ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए, गया जी का श्राद्ध करने के बाद धूप नहीं देना चाहिए, गया जी का श्राद्ध करने के बाद गाय को रोटी नहीं देना चाहिए, गया जी का श्राद्ध करने के बाद, गया जी का पिंड करने के बाद में कुत्ते को भोजन नहीं दिया जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे अंश में, तुम्हारे शरीर में तुम्हारे माता और पिता का भाव जुड़ा हुआ है। शरीर में जो ये मांस है ये तुम्हारी माता का दिया हुआ है, शरीर में जो हड्डियां हैं ये तुम्हारे पिता की दी हुई हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुमको ये हड्डी और ये शरीर में मांस दिया है, और जब तक तुम्हारे शरीर में ये मांस है, जब तक तुम्हारे शरीर में ये अस्थियां हैं, तुम्हारे शरीर में जब तक ये हड्डी और मांस है, तब तक अगर तुम जिंदा हो तब तक भले गया जी का पिंड कर देना, भले तुम्हारे ब्रह्म कपाली कर आना, भले बद्रीनारायण में जाकर छोड़ आना, काशी में पिंड दियाना, इलाहाबाद का पिंड कर आना, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाकर पिंड दे देना। पर शास्त्र कहता है, शिव महापुराण, गरुड़ पुराण कहती है, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण कहती है, जब तक शरीर में मांस है और हड्डी है तुम्हारे माँ बाप की दी हुई, तब तक, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तो तुम्हें श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए और गाय को भी रोटी देना चाहिए। उनको याद करना चाहिए कि हमारे माता पिता ने ये शरीर दिया है, उसकी दी हुई श्वास हमारे भीतर चल रही है, ये श्वास हमारे अंतर। ये नहीं कि तुमने गया जी में पिंड दे दिया तो पिंड छूट गया तुम्हारे माँ बाप से। नहीं नहीं नहीं, वो छूटे नहीं है, वो जुड़े हैं। वो दे, प्रदान करे वो। जब तक शरीर है दो। जब तक शरीर चल रहा है प्रदान करो। फिर निवेदन करूंगा, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, बहुत अच्छे से समझ लेना, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम कर लो, सारे पुण्य के काम कर लो। कौन कौन सी बात का ध्यान रखोगे? शरीर चले और तुम्हारी, जम के बोलो जरा, तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम कर लो। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं चलेगी तो तुम कोई काम कर पाओगे?